आपने समझ लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब ही लगेगा। ये नीचे ऑक्सिलरी, नीचे वाला कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं ले सकता है, नीचे वाला ऊपर वाला ऑक्सिलरी वर्ब नहीं ले सकता है। दे के साथ हम लोग इज नहीं लगा सकते हैं, दे के साथ आर ही लगेगा। वी के साथ इज नहीं लगेगा, वी यहाँ वी है तो यहाँ आर ही लगेगा। यहाँ बॉयज़ है तो बॉयज़ के साथ इज नहीं लगेगा, बॉयज़ के साथ आर ही लगेगा। उस तरह ही, सी या द बॉय, दैट, दिस, ये सब के साथ नीचे वाला आर या वॉर या हैव नहीं लग सकता है। जब लगेगा तो ऊपर वाला इज, वाज या हैज ही लग सकता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देखें। अब आ जाएं, अब हम लोग सीखेंगे इसका मतलब। अब मैं इसे बड़ा करता हूं, ठीक है। जी हाँ, तो सभी बच्चे एक बार फिर से तैयार हो जाएं इंग्लिश बोलने समझने के लिए। जी हाँ, आज हम लोग के इंग्लिश के स्कूली या स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग का ये पहला क्लास C1 चल रहा है। पिछले क्लास में हमने देखा था, जी हाँ, अगर ये आप YouTube पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो आपको पिछला क्लास देखना निहायत ही ज़रूरी है। पिछला क्लास आपने नहीं देखा तो ये क्लास आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, इसलिए पिछले क्लास को ज़रूर देखें। अब देखें, उस समय तक मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब ही लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब ही लेता है। इसे मैंने छोटा करके भी दिखाया था। अब हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे ही है तो ये आर को नहीं ले सकता है प्लूरल। ये ब्लू लाइन के नीचे सारा मामला ये सब्जेक्ट और ये बॉक्स ऑक्सिलरी वर्ब का प्लूरल का था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं ले सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट ये ऊपर वाले इस बॉक्स दाहिने साइड वाले ऑक्सिलरी वर्ब वाले बॉक्स को नहीं ले सकता है। मतलब इसमें जो जो वर्ड हैं, जैसे दे है नीचे तो ये दे जो है इसको नहीं ले सकता है, ऊपर में यहाँ ही है तो ये आर के साथ नहीं लग सकता है या ही के साथ आर नहीं लग सकता है। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, सीखे थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब ये क्या क्या है। सबसे पहले देखें ऑक्सिलरी वर्ब कितनी है। चले मेरे साथ बोलते चलें, एक बार बोलना होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आपको तैयार हैं क्लास के लिए तो आप जाने कि यू आर टेकिंग द बेस्ट क्लास ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, आई एश्योर यू दैट। बट बी सीरियस एंड बी कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ एक वीडियो कहीं से उठा के देख लेने से भी नहीं होगा। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना या स्कूली बच्चे जो किताबों में लिखी बातों को नहीं समझते हैं, उन्हें अगर ये इंग्लिश ट्रेनिंग क्लास करनी है तो आप हमें कमेंट में ऑनलाइन क्लास या फिर हमारे जल्द से जल्द फॉलोअर्स या चैनल के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं। और अगर आप ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं तो सीरियस होकर देखें, बाहर के अपने दोस्तों को किस तरीके से प्रयास करें। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले ही, इसको पढ़ा क्या जाता है ही। इसका मतलब क्या है, वह। ये पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब उसके भी होता है। या तो ही मतलब वह या उसके। बोले ही मतलब वह या उसके। ही माने वह कब, जब सिंपल रहेगा वह अच्छा है, ही इज गुड। अगर ही के बगल में हैज़ या हैड रहेगा तब उसके हो जाएगा। ही हैज़ अ पेन, उसके पास कलम है। ही हैड अ पेन, उसके पास कलम है, तो ही मतलब उसके। समझ गए। और भी होता है लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिंपल हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरा अभी बताऊंगा कि ही का क्या क्या मतलब हो सकता है, यही जानते हैं। वह उसके और भी कुछ होता है, अभी देखें तो सही। अभी सिंपल यही जाने। CSHE, सी पढ़ेंगे। सी मने वह, किसके लिए, स्त्री के लिए या फिर उसके भी होता है। सी हैज अ पेन तो उसके पास कलम है। सी इज गुड तो वह अच्छी है, तो सी मतलब वह और उसके दोनों। अब आ गए IT, ईट। क्या अब देखें, ईट, IT, ईट। ईट मने यह। अब देखेंगे कि दिस मने भी यह है, हमने बताया है। देखिए ये दिस मतलब भी
यह होता है, दिस मतलब यह। अब इट मने यह, दिस मने यह में क्या अंतर है? तो अगर शुरुआत में ही कहना हो कि यह मार्कर है तो हम लोग कहेंगे दिस इज मार्कर। ठीक है, ठीक है, दिस इज मार्कर, और मार्कर कहे। और वही कहना है मेरे पास एक मार्कर है, एक मार्कर। मार्कर ही देखिए, उतना ज़्यादा डीप हिंदी में भी नहीं जाना है। हाँ, हिंदी इसीलिए जानना है कि भाई हिंदी भाषी है, हमारे दिमाग के सोचने समझने की जो एबिलिटी है वो इंग्लिश टू हिंदी, और फिर दिमाग से हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके निकालते हैं। हम लोग इंग्लैंड में नहीं है, रीजनल बच्चों को तमिल और मगही और भोजपुरी बोलने के लिए कहीं इंग्लिश कॉलेज, स्कूल कॉलेज में नहीं जाना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश के लिए जाना पड़ेगा, इंग्लिश के सीखना पड़ेगा। उस तरह इंग्लैंड के बच्चों को इंग्लिश के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, लेकिन उन लोग कह दिया जाए हम लोग की तरह हिंदी बोल के दिखाए, करेगा क्या? नहीं। और जाइएगा स्कूलों में, बच्चा मेरा इंग्लिश नहीं सीख रहा है, नहीं जानता है, क्यों कर रहे हैं? तो दलील क्या देगा कि भाई आपके बच्चे जो हैं, इंग्लैंड के बच्चे तो इंग्लिश से हिंदी नहीं सीखते, कैसे इंग्लिश सीख गए? दलील आप समझिए, आप निरीह प्राणी है, भोले भाले, आप लोग बात को समझते नहीं है, बस सीधे हाँ इंग्लैंड का बच्चा तो खाली इंग्लिश में जीता, तो कैसे वो है, तो हिंदी नहीं सीखता है, तो कैसे इंग्लिश सीख लिया? अरे गधे, समझना चाहिए। वहाँ हम लोग यहाँ बच्चे रहे इधर आओ, तो इधर आओ कहें तो बचवा आ गया, तो वो समझ गया कि ओ इधर आओ का मतलब उनके पास जाया जाता है। वहाँ कहता है कम हेयर, तो बच्चा आ जाता है, तो समझ गया कम हेयर मैंने पास जाया जाता है, तो सीख लिया। अब वही कहा जाए कि यहाँ बच्चे को, वहाँ बच्चे के, वहाँ जाके कहा जाए इंग्लैंड के बच्चे को इधर आओ, तो आएगा? वो कहेगा क्या बोला पता ही नहीं चल रहा। उस तरह हम लोग को कम हेयर नहीं समझ में आ रहा है, कम मने आना, तब हम लोग जानते हैं यहाँ आओ, आओ कम मने आओ होता है, तब वो आएगा। उस तरह वहाँ उसको जानना पड़ेगा, कम मने आओ मने कम, तब वो आएगा। ये चीज़ हम लोग फंस जाते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी नहीं जानेंगे तो आपका इंग्लिश बेकार है, नहीं समझ पाइएगा कभी भी, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड में नहीं है, इस बात को समझिए। मेरे पास एक मार्कर है, यह नया है, यह नया है। अब देखिए यहाँ यह जो हुआ किसके लिए आया? मार्कर के लिए है। मेरे पास एक मार्कर है, मार्कर नया है, ये नहीं बोल रहे हैं यह नया है, यह किसके लिए बोले? हमने मार्कर के लिए बोला, इसलिए ये जो है मार्कर, यहाँ पे जो यह होगा इसका इंग्लिश इट होगा। लेकिन यह एक मार्कर है, अगर सिंपल एक सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो इसका इंग्लिश दिस होगा, दिस इज ए मार्कर। तो दिस माने यह, ये होगा पहली बार में, और एक पहले नाउन एक मार्कर दे दिया गया, इस नाउन के बदले में जो आया वो प्रोनाउन का रूप में काम किया। तो इट क्या है? एक पर्सनल प्रोनाउन है, तो किसी नाउन के बदले में जब आता है तो इट कहेंगे, और सीधे सीधे आ रहा है तो दिस कहेंगे। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। दिस इट मने यह, और THIS दिस मने यह, दिस मने ये वाला दिस, दिस मने यह। और दिस के बगल में दिस बॉय रहेगा, तब होगा यह लड़का। यह ऑब्लिक मतलब होता है कि यहाँ बॉय या कलम कुछ भी रहे दिस के बगल में, तो दिस अब बॉय रहेगा तो यह लड़का, और दिस अब पेन रहेगा तो यह कलम या यह लड़का। उस तरीके से दिस बॉय या दिस पेन। तो दिस बॉय माने यह लड़का, और दिस पेन मतलब यह कलम। ठीक है, उसी तरीके से दैट बॉय माने वह लड़का, और दैट पेन माने वह कलम। ठीक है, क्योंकि THAT दैट माने होता है वह। ठीक है, अब आ जाए, वह या उसके भी होता है। दैट बॉय हैज़ अ पेन, उस लड़का के पास, या दैट बॉय इज गुड, दैट बॉय हैज़ अ पेन। तो अब यहाँ देखे दैट बॉय या दिस बॉय माने यह लड़का या यह कलम तो होता ही है, उस लड़का या उस कलम भी होता है। हाँ, दैट बॉय हैज़ अ पेन मतलब उस लड़का के पास कलम है, तो दैट बॉय मतलब उस लड़का नहीं हो गया। दैट बॉय इज गुड, दैट बॉय इज गुड मतलब वह लड़का अच्छा है, तो दैट बॉय का मतलब वह लड़का या उस लड़का दोनों होता है। उस तरीके से दिस बॉय मतलब यह लड़का या इस लड़का दोनों होता है। ठीक है, अब आ गए इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ये एवरी है या सम है, इसके बाद हमने ये प्लस का साइन दिया है, किसका साइन? प्लस का साइन। मतलब क्या कि इसके साथ, एवरी के साथ ये भी जुड़ा रह सकता है। ये ऑब्लिक का मतलब होता है कि इसके जगह पे ये भी हो सकता है, फिर ऑब्लिक माने इसके जगह ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो, ये ऑब्लिक का मतलब होता है, और ये प्लस लिखा मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ क्या होगा? तो इस तीनों में से कोई भी। जैसे कहा जाए एवरी बॉडी मतलब सब कोई, एवरी वन मतलब हर कोई, प्रत्येक, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। उस तरीके से कहा जाए समबडी मतलब कोई, समवन मतलब कोई, समथिंग मतलब कुछ। ठीक है, हाँ,
समवन माने कोई, समबडी मतलब कोई, समथिंग माने कुछ, एवरीबडी मतलब सब कोई, एवरीवन मतलब हर कोई, प्रत्येक, ईच मतलब भी प्रत्येक होता है, एवरीवन मतलब हर कोई, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। उस तरीके से यहाँ आ गए तो यहाँ देखिए मैंने बीच में ये डैश दिया है, इसका मतलब क्या है, माई रहे, ऑब्लिक में आवर रहे या योर रहे, हिज रहे या हर रहे, यहाँ कुछ भी रहे। उसके बाद प्लस का साइन देख रहे होंगे, मतलब क्या, माई फ्रेंड रहे, फ्रेंड के जगह ब्रदर, सिस्टर, फादर, टीचर, स्टूडेंट, कुछ भी रहे तो माई और उसके साथ फ्रेंड रहे, या आवर और फ्रेंड रहे, योर और फ्रेंड रहे, हीज और फ्रेंड रहे, हर और फ्रेंड रहे, देयर या फ्रेंड रहे। तो उसका जैसे माई फ्रेंड मेरा दोस्त, आवर फ्रेंड मतलब हमारा दोस्त, योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त, हीज फ्रेंड उसका दोस्त, हर फ्रेंड उसका दोस्त, देयर फ्रेंड उसका उन लोगों का दोस्त। माई अगर तो ये सिंगुलर में रहेगा, वही अगर फ्रेंड्स रहता तो नीचे हम लोग प्लूरल में ब्लू लाइन के नीचे चले जाते हैं। माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्त, माई फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त, फ्रेंड रहेगा, फ्रेंड में एस ना रहे तो मेरा दोस्त, और फ्रेंड के साथ एस लग जाए मतलब एक से ज़्यादा दोस्त, मतलब माई फ्रेंड्स मतलब मेरे दोस्त, मेरा के मेरे हो गया। अब आवर फ्रेंड मतलब मेरा हमारा दोस्त, आवर फ्रेंड्स मतलब हमारे दोस्त। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंस में। अब इसका एक फोटो बना ले, चलिए एक साथ मेरे साथ बोलते हो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन है, ही, सी पर ही मतलब वह या उसके, सी मतलब वह या उसके, फिर ईट मने यह कब रहेगा, पहले नाउन रहे उसके बगल में यह रहे, उसके नाउन के लिए यह रहे तो उसको हम लोग इट कहेंगे, बगल में नहीं। फिर THAT दैट मीन्स वह, फिर THIS दिस मने यह हो गया, फिर THIS दिस बॉय या पेन मतलब यह लड़का या यह कलम, या फिर इस लड़का या इस कलम। दिस बॉय के बगल में हैज रहे तो इस लड़का, या हैड रहे तो इस लड़का। जैसे दिस बॉय हैज अ पेन, इस लड़का के पास कलम है। दिस बॉय इज गुड तो यह लड़का अच्छा है। फिर अगर दैट बॉय या दैट पेन मतलब वह लड़का या वह कलम, या फिर उस लड़का या उस कलम। जैसे दैट बॉय हैज अ पेन तो उस लड़का के पास कलम है, दैट बॉय इज गुड तो वह लड़का अच्छा है। फिर आगे एवरी या सम के साथ बॉडी वन या थिंग में से कोई भी लगा रहे तो एवरीवन, एवरीबडी मतलब हर कोई, एवरीवन हर कोई, एवरीथिंग सब कुछ। उस तरीके से समबडी मतलब कोई, सम। तो चले आ जाए, ये हमने देख लिया। अब एक साथ बोले तो कितने हुए, पहला हो गया 1, दूसरा 2, तीसरा ईट, बस इसी सिलसिलेवार, चौथा द बॉय, पांचवा राहुल। ये सब सिंगुलर में, कोई भी नाम रहे तो सिंगुलर की कैटेगरी में ही रहेगा। बॉय रहे, बॉय में एस ना रहे, एस ना रहे तभी वो सिंगुलर होगा, एस हो गया तो फिर नीचे प्लूरल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये 11 सब्जेक्ट हमने देखा। ये इसमें 1 2 3 4 5 6 है, हाँ प्लूरल हो जाएगा। फिर उसके साथ फ्रेंड्स के साथ ईज नहीं लगेगा, आर लगेगा। अब यहाँ देखें, ये सारा हो गया। अब हम लोग देखें कि ये 11 है ना, 11 हो जरा एक बार फिर से मेरे साथ बोले ही, सी नहीं बोलना है, ही मने वो, सी मने वो, इट मने यह, दिस मने यह, दैट मने वह। कोई भी नाम राहुल मतलब कोई भी नाम रहे तो सिंगुलर कैटेगरी में जाएगा। फिर दिस बॉय मने यह लड़का, या दिस पेन मने यह कलम, दैट बॉय वह लड़का या वह कलम। फिर समवन, एवरी या सम, इसके साथ वन बॉडी या थिंग कुछ भी लगे, एवरीवन हर कोई, एवरीबडी हर कोई, एवरीथिंग सब कुछ, समवन कोई, समबडी कोई, समथिंग कुछ। उसके साथ उसके बाद माई, आवर, हीज, हर, देयर, ये सब उसके साथ फ्रेंड रहे या ब्रदर रहे या सिस्टर रहे तो माई ब्रदर मेरा दोस्त तुम्हारा। अब इसका मतलब माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, ये आगे के क्लास में मैं बताऊंगा। योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका या उसकी, उसका या उसकी। अब ये मत कहिएगा कि हिज तो लड़का के लिए होता है सर, तो उसकी कैसे हो गया। जैसे राहुल अच्छा लड़का है, उसका भाई अच्छा है, राहुल इज ए गुड बॉय, हिज ब्रदर इज गुड। मैंने राहुल मेरा दोस्त है, उसका भाई अच्छा है, राहुल इज माई फ्रेंड, हिज ब्रदर इज गुड। ये भी कह सकते हैं कि राहुल मेरा दोस्त है, उसकी बहन अच्छी है, राहुल इज माई फ्रेंड, हिज सिस्टर इज गुड। तो उसका या उसकी राहुल के लिए आया ना, राहुल मेरा दोस्त है, उसका भाई अच्छा है, उसकी बहन अच्छी है,
तो दोनों के लिए हिज ही होगा, राहुल के लिए, क्योंकि उसका या उसकी तो राहुल के लिए आ रहा है तो हिज होगा। उस तरह लड़की के लिए भी उसका या उसकी दोनों होता है, उसका या उसकी। जैसे कहा जाए सीता अच्छी लड़की है, उसका भाई अच्छा है, सीता इज ए गुड गर्ल, हर सिस्टर हर ब्रदर इज गुड, हर ब्रदर इज गुड। कहा जाए सीता अच्छी लड़की है, उसका भाई अच्छा है, तो सीता के लिए उसका का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से हर का ही इस्तेमाल होगा उसका या उसकी के लिए, दोनों के लिए। अगर लड़की के लिए हो रहा है उसका या उसकी तो हाँ हाँ, हर मतलब भी उसका या उसकी, और हिज मतलब भी उसका या उसकी। जैसे राहुल अच्छा लड़का है, उसकी बहन अच्छी है, राहुल अच्छा लड़का है, उसका भाई अच्छा है, तो हिज भाई हिज ब्रदर इज गुड, हिज सिस्टर इज गुड। हिज मतलब लड़का के लिए उसका या उसकी। जैसे उसका भाई अच्छा है मतलब किसका, राहुल का ना, तो राहुल लड़का है तो लड़का के लिए आएगा तो हिज। अब वही सीता अच्छी लड़की है, उसका भाई अच्छा है, सीता इज ए गुड गर्ल, हर सिस्टर हर ब्रदर इज गुड। अब उसका या उसकी किसके लिए आया, कि लड़की के लिए आया, तो इसलिए हर होगा। और अगर वही लड़का के लिए राहुल के लिए आता तो हिज होता। क्लियर है। चल, इस तरीके से डाउट पूछना है ताकि हमारे व्यूअर्स जो भी हैं उन्हें कोई डाउट ना रहे। जी हाँ, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगले क्लास, अगले वो बॉक्स में। ये बॉक्स हमने देख लिया, ये सब्जेक्ट था टोटल क्या, तो सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट सारा हमने देख लिया। क्या क्या, एक बार बोलिए मेरे साथ, ही सी ईट बॉय राहुल, बोलिए ही सी ईट, बोलो ही सी ईट बॉय राहुल, दिस दैट दिस बॉय दैट बॉय, माई योर एवरीवन एवरीबॉडी एवरीथिंग, समवन समबडी समथिंग, माई ब्रदर योर ब्रदर हिज ब्रदर आवर ब्रदर देयर ब्रदर। ठीक है, ये सारा हो गया सब्जेक्ट। अब आते हैं हम लोग इस वाले में, ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, अब देखें ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है। ये सेकंड बॉक्स सिंगुलर वाला में, तो ये हो गया, देखो तो ठीक है ना कैमरा में, अक्षर देखो तो सब सही चल रहा है। वो नहीं, इसमें भी देख लो थोड़ा सा, अक्षर एकदम क्लीन दिख रहा है ना।